हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल आई की फ्रेंड्स। आज हम सिविल इंजीनियरिंग के इरिगेशन उसमें सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के 21 से लेके 30 तक के क्वेश्चन देखेंगे। एंड फ्रेंड्स हम ये किसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो लेट्स सी। कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर बाय अ क्रॉप इज इक्वल टू ऑप्शन ए डेप्थ ऑफ वाटर कंज्यूम बाय इवापोरेशन, then option B depth of water consumed by transpiration, then option C the depth of water consumed by evaporation and transpiration during a crop growth, water consumed by occupying width of crop। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आएगा सी। देन 22 क्वेश्चन नंबर 22 द कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर ऑफ क्रॉप। तो उसमें ऑप्शन ए है अ मेजर एज द वॉल्यूम ऑफ वाटर पर यूनिट एरिया, ऑप्शन बी है इज मेजर एज द डेप्थ ऑफ वाटर on irrigated area, then option C है may be supplied partly by precipitation and partly by irrigation, then option D है all of above। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी। क्वेश्चन 23 क्वेश्चन नंबर 23 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द ग्रेविटी वाटर इज हार्मफुल टू द क्रॉप, then the hygroscopic water remain attached to the soil molecule by chemical bond, then option C the capillary water is utilized by the plant। तो इसका सही आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑल ऑफ अबो डी। 23 का सही आंसर है डी। उसके बाद द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ क्रॉप irrigated and the quantity of water required during an entire period of growth is known as। तो इसमें फ्रेंड्स क्या बताया है, इसमें फ्रेंड्स क्या बताना चाहते हैं क्वेश्चन कि द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ क्रॉप इरिगेटेड ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ ग्रोथ। तो फ्रेंड्स क्यूमेक पर मीटर क्यूब ये किसका यूनिट है फ्रेंड्स, तो ये यूनिट है ड्यूटी का। तो इसका सही आंसर आएगा फ्रेंड ड्यूटी। ओके, देन the total depth of water required by crop during the entire period the crop in the field is known as। the total depth of water required by crop during the entire period is known as डेल्टा। जो डेप्थ पे हम पानी देते हैं एंटायर बेस पीरियड के दौरान, ये पीरियड है वो उसको बोलते हैं बेस पीरियड। एंटायर बेस पीरियड के दौरान जो डेप्थ पे हम पानी देते हैं उस डेप्थ को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 द ड्यूटी इज लार्जेस्ट। तो फ्रेंड्स ड्यूटी लार्जेस्ट कहाँ रहती है, ऑप्शन ए एट द हेड ऑफ द मेन कैनल, ऑप्शन बी एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स, देन ऑप्शन सी एट द हेड ऑन द ऑप्शन सी ऑन द फील्ड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे सही आंसर है सी ड्यूटी लार्जेस्ट ऑन द फील्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 फ्रेंड्स द टाइम इन डेज दैट क्रॉप्स टेक फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ इट्स सोइंग टू द डेट्स ऑफ हार्वेस्ट इज नोन एज। फ्रेंड्स इसे हम क्रॉप पीरियड बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉप पीरियड। और बेस पीरियड की इक्वेशन क्या है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको आगे बताया कि एंटायर द वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड इज नॉन एज द बेस पीरियड। एंटायर पूरे पीरियड को बेस पीरियड बोलते हैं। और जब से हम जब से हमारा क्रॉप सोन होता है, सोइंग से लेके हम हार्वेस्टिंग करते हैं, उस दोनों के दौरान का जो समय रहता है इसे हम फ्रेंड्स क्रॉप पीरियड कहते हैं। तब एक क्वेश्चन एक और भी आता है कि क्रॉप पीरियड ज़्यादा होता है या बेस पीरियड, तो इसमें क्रॉप पीरियड स्लाइटली ग्रेटर देन होता है फ्रेंड्स। फिर हमारा यह क्वेश्चन नंबर 28 द होल पीरियड ऑफ कल्टीवेशन फ्रॉम द टाइम व्हेन इरिगेशन वाटर इज फर्स्ट सप्लाइड फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑन द ग्राउंड to
to its last watering before harvesting is called बेस पीरियड। इसका आंसर है फ्रेंड्स बेस पीरियड। तो मैंने तो अभी आपको एग्जांपल देने के लिए आगे का क्वेश्चन दिखाया, पर मुझे पता नहीं था ये क्रॉप पीरियड है, ये बेस पीरियड है। ओके, यानी कि ये क्रॉप पीरियड की डेफिनेशन है, ये बेस पीरियड की डेफिनेशन है। उसके बाद 29, क्वेश्चन नंबर 29, द ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर goes on which as the water flows, increasing or decreasing? The duty is irrigation water goes on increasing the water flows। जब भी हमारा फील्ड पे ज़्यादा पानी जाता है तभी ही हमारी ड्यूटी बढ़ती है और वाटर का फ्लोज होता है। तो यहाँ पे सही आंसर है 29 का ए। उसके बाद 30 का क्वेश्चन नंबर 30, क्रॉप रेशियो इज द रेशियो ऑफ एरिया इरिगेटेड। ऑप्शन ए इन रबी सीजन टू खरीफ सीजन, ऑप्शन बी खरीफ सीजन टू रबी सीजन, ऑप्शन सी अंडर द पेरेनियन क्रॉप टू द टोटल क्रॉप, देन ऑप्शन डी अंडर द पेरेनियन क्रॉप टू द नॉन पेरेनियल क्रॉप। सो फ्रेंड्स यहाँ पे पेरेनियल वर्ड्स देख के आपको कंफ्यूजन हुआ होगा। तो पेरेनियल क्रॉप का मतलब होता है फ्रेंड्स बारमासी, यानी कि पूरे सालाना, हमारे गुजराती में बोलते हैं बारमासी। तो यहाँ पे आप जो बोलोगे जैसे कि पूरे साल जो हम क्रॉप लेते हैं ना, होल ईयर जो हम क्रॉप लेते हैं उसे हम फ्रेंड्स पेरेनियल क्रॉप कहते हैं, पेरेनियल क्रॉप। और नॉन पेरेनियल क्रॉप की वो बारमासी नहीं रहते, यानी कि वो सालाना यूज़ नहीं होते, उसे नॉन पेरेनियल क्रॉप बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रॉप रेशियो का क्वेश्चन हमारा है खरीफ अपॉन रबी, खरीफ अपॉन रबी, रावी। ओके फ्रेंड्स, तो ये याद रखना है। ये फ्रेंड्स इसका ये क्वेश्चन का गलत आंसर हमको दिया है फ्रेंड्स आरपी रेथलिया की जो ऑब्जेक्टिव बुक है ना, उसमें गलत आंसर दिया है, उसमें रबी अपन खरीफ दिएगा। तो आप जब भी उस पर वो पढ़िएगा तो क्वेश्चन का सही आंसर लिख दीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही गलतफहमी होती है। और ये क्वेश्चन अगर आपकी एग्ज़ाम में आ जाता है और कोई नया प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो वही रट लेता है और वही टिक लगा के आ जाता है फ्रेंड्स। तो ये गलती मत दोहराइए। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माय वीडियो।